एग्जैक्ट ऑफिशियल मेल विच आई रिसीव्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर माई सिलेक्शन। आपको अटैच करके दे दिए गए थे कुछ पीडीएफ्स के फॉर्मेट्स, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद एफिडेविट लगेगा, चेकलिस्ट जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के नेम्स दिए हुए हैं, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म KYE दैट मीन्स नो योर एम्प्लॉय फॉर्मेट, मेडिकल फॉर्मेट। तो इसी में से डायरेक्टली मैं आपको ये चेकलिस्ट आज दिखाने वाली हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो लेट मी टेल यू, ये जो ऑल इन वन कॉम्बो ऑफर है वो एंड होने वाला है बिल्कुल। आप अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा बंडल PDF कोर्स है जहाँ पर आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, IBPS, RRB, SBI, किसी के प्री या मेंस के किसी के लिए भी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबके लिए डे 1 से लेकर डे 50 तक पूरा यहाँ पर आपको शेड्यूल दे दिया जाता है। एंड क्वेश्चंस कहीं पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको कंटेंट के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी देयर। तो बंडल PDF कोर्स तो था ही, उसके साथ ये ईयरली मॉक टेस्ट का पैकेज जहाँ पे आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट प्री प्लस मेंस प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट जो मैं हमेशा आपको टू डू लिस्ट में रिकमेंड करती हूँ वो मिल जाएगा, स्पेशल इंग्लिश PDF कोर्स एंड बंडल PDF कोर्स 2021। तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 40,000 क्वेश्चन अवेल हो जाएंगे। सारी की सारी चीज़ें कॉम्बो में हैं, अभी फिलहाल मिल रही हैं, एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 12% ऑफ इफ यू यूज द कूपन कोड GS12। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट। ओके माय डियर पेरेंट्स, दिस इज द ऑफिशियल चेकलिस्ट फॉर न्यू रिक्रूट्स विच वी हैड। और ये चेकलिस्ट बिल्कुल हम अपने सामने रखते थे जब भी हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे थे, तो हमने हमेशा से ये चेकलिस्ट अपने सामने रखी थी। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था ना, तो ऑफिशियल्स ने भी ये चेकलिस्ट सामने रखने को कहा था और ये सारी चीज़ों को टिक करते गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह को हटाइए, पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए थी, कॉल लेटर, मतलब ये जो कॉल लेटर ऑफर लेटर हमारे पास आ जाता है पहले ही, अपॉइंटमेंट लेटर, वो चाहिए था। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मतलब आपकी सारी ये 10th की, 12th की, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की, अगर आपने PG किया है तो उसकी, ये सारी की एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स चाहिए, और डिग्रीज भी चाहिए, ये याद रखिएगा। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए रहेगी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट EWS है या SC ST OBC हैं, तो जो भी आपकी उस समय पर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होगी पर्टिकुलर पीरियड की, वो चाहिए रहेगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई किया तो इंश्योर कर लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। ओके, फिर अगर कोई PC OC VI HI एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है तो उसके पास उनकी वैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। ठीक है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर लगता है, जिसको कि गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन करवाना होता है। तो इन 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स में मैंने, अगर मेरी बात करें तो मैंने करवाया था एक गवर्नमेंट डॉक्टर से और DSP सर से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, वो आप किसी भी 2 गैजेटेड ऑफिसर से वहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, उसे बनवा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये 10th पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, मतलब आपका मेडिकल जो होगा ना वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना, जहाँ पर ये सारे PDFs भेजे गए थे, तो मैंने वहाँ पे आपको शो किया, मेडिकल का अपना एक फॉर्मेट दिया गया था। तो मेडिकल का अगर अपना एक फॉर्मेट है और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी अपना एक फॉर्मेट होता है, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखेगी, आप किसी में भी करवा सकते हैं, वो एप्लीकेबल होगा बिकॉज वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से है। ठीक है, लेकिन ट्राई करना है हमको कि जो हमको फॉर्मेट मिला है उसी में हम करवाएं। तो 1 दिन 2 दिन आपको इसके लिए ही निकालना पड़ेगा, पूरा दिन आपको लग जाएगा वहाँ पर। अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके आपको अपने टेस्ट करवाने हैं, उनका रिपोर्ट वहाँ पर लिखा जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा, सारी चीज़ें आपको करवानी होंगी, और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल आप इसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त ही आपको ध्यान देना होगा। ओके, ये जो चीज़ है ऑफिसर के लिए STDR 70,000 फॉर 2 years और ऑफिस असिस्टेंट के लिए STDR 35,000 फॉर 1 year। ये क्या है? तो देखिए, आप कभी भी ये यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको या तो बॉन्ड साइन करने होंगे या तो आपको STDR देना होगा। तो यहाँ पर STDR देना था। देखिए, आप जब भी IBPS PO सुनते होंगे, SBI PO में 2 lakhs का बॉन्ड साइन किया गया, तो वहाँ पर आपको एक्चुअल मनी नहीं देना होता है, आपको सिर्फ सिग्नेचर करना होता है कि अगर हमने इस जॉब को 2 years से पहले छोड़ दिया तो हमारा यहाँ पर हम लायबल हैं 2 लाख रुपीज़ देने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट्स थोड़े कम है और यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, ये है STDR। अब ये RRBs टू RRBs चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का बता रही हूँ, ये हो सकता है दूसरे RRB में बॉन्ड साइन करवाया जाए। तो यहाँ पर STDR दैट मीन्स आपको फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाना है, लेकिन अपने नाम में नहीं, बैंक के नाम में। और 2 साल बाद, मतलब 2 years का है ये, 2 साल बाद अगर आपने बैंक नहीं छोड़ा है तो वो STDR को फिर आप अपने नाम में करवा सकते हैं या तो उसे तुड़वा सकते हैं। ठीक है, तो ये STDR हो गया 70,000 का ऑफिसर के लिए, और जो क्लरिकल है उनके लिए 35,000 का। ठीक है, इनका 2 years के लिए, इनका 1 year के लिए, इसे याद रखिएगा। उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फोटोज़ हमसे मांगी गई थी। उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का फॉर्मेट, यहाँ पर आपके पास जो भी आपके नाम पर एसेट्स हैं, चाहे कोई ज़मीन है या फिर कोई गाड़ी है, एवरीथिंग
सब कुछ आपको वहाँ पर लिखना होगा, सब कुछ, मतलब आप कहीं से भी वहाँ पर कुछ भी फेक नहीं डाल सकते हैं, जो भी एक्चुअल है। जैसे समझ लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल वहाँ पर आप निल कर दीजिए। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, डोमिसाइल, एलिजेंस, कास्ट, मतलब ये फॉर्मेट आपको वहाँ से मिल जाएगा, ये आपको खुद से नहीं करना है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, वो आपको खुद से वहाँ पर भरना होगा। ओके, उसके बाद अगर आप कहीं किसी जॉब में हैं तो रेजिग्नेशन लेटर आपको चाहिए ही चाहिए प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से। मेरे समय पे क्या हुआ था कि रेजिग्नेशन लेटर जो था, इसी का प्रॉब्लम हुआ था कि आई वॉज वर्किंग इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मैंने रेजिग्नेशन के लिए वहाँ पर अप्लाई कर दिया था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रेजिग्नेशन लेटर मुझे मिला नहीं था, तो फिर ये होल्ड कर दिया गया था। दैट मीन्स जैसे एक टिक होता है ना कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, वैसा टिक मार्क नहीं लगाया था ऑफिशियल्स ने, लिख दिया था कि रेजिग्नेशन लेटर पेंडिंग है। तो इसलिए आपको बिल्कुल इंश्योर करना है पहले से ही आप वहाँ पर नोटिस पीरियड, जो हमें नोटिस पीरियड से पहले ही मतलब एप्लीकेशन देना होता है, फिर नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर ज़रूरी होता है। इन केस अगर आपका नहीं मिल पा रहा है लास्ट मोमेंट तक तो कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे उन्होंने टिक मार्क नहीं लगाया था, बट जब मेरा आ गया था तो मैंने उन्हें मेल कर दिया था और फिर नॉर्मल प्रोसेस जो है वो स्मूथ चला था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बट ज़रूरी नहीं है ये। KYE फॉर्मेट, ID एंड एड्रेस प्रूफ। KYE फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया PDF में, वो ऑलरेडी था, वो बस आपको भरना होगा वहाँ पर। उसके बाद ID और एड्रेस प्रूफ आपका, पुलिस वेरिफिकेशन का एक फॉर्म भरना होता है, उसका भी फॉर्मेट आपने देखा होगा मिला था, तो वो आपको भरना होगा। एंड एफिडेविट भी आपको बनवाना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको करवानी ही है। तो पुलिस वेरिफिकेशन और एफिडेविट। पुलिस वेरिफिकेशन में होता ये है कि बाद में पुलिस आपके घर को वेरीफाई करेगी कि हाँ ये एम्प्लॉय यहीं पर रहते हैं, थोड़ा आसपास पूछताछ भी कर सकती है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक की कॉपी। तो ये पासबुक की कॉपी, मेरे पास पासबुक तो था लेकिन मैं फोटो कॉपी करके नहीं लेकर गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी करवाने के लिए मुझे जाना पड़ा था वहाँ से उठ करके, और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा था। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज़ें मेरी रेडी थी। ठीक है, सैलरी डिटेल्स या स्टेटमेंट अगर आप इससे पहले कहीं पर एम्प्लॉयड थे उसके लिए। EPF और NPS अगर आपका कहीं पर पहले खुल चुका था तो उसकी डिटेल्स चाहिए। यहाँ पर मेरा यूनियन बैंक में सिर्फ 4 मंथ्स का था, 4 मंथ्स का ड्यूरेशन था, तो वहाँ पर मेरा NPS अकाउंट खुला ही नहीं था, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद कंपनीज नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, मतलब जहाँ आप काम कर रहे थे उनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID एंड अदर कुछ भी चीज़ें होंगी तो वो आपसे ले लेंगे। तो ये मैंने आपको छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का बताया है। हो सकता है थोड़ी बहुत 19-20 का कुछ डिफरेंस हो दूसरे ग्रामीण बैंक्स में, तो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसको हमेशा से माइंड में रखिएगा एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आई थॉट कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने डायरेक्टली आपको वो PDF ही दिखा दी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई होप कि आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।